Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. Today's topic about pre-formulation. Pre-formulation क्या होता है? तो देखिए, मैं आपको जो मेरे टॉपिक्स अभी क्लियर हो रहे हैं, जो मैंने टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, तो वो मेरा टॉपिक है किसके ऊपर? वो है सिर्फ और सिर्फ अभी R&D के ऊपर। तो अभी हम R&D डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो R&D डिपार्टमेंट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कवर कर दिया टॉपिक, वो आप बाकी वीडियोस में देख सकते हो। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्री फॉर्मुलेशन कि प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है और प्री फॉर्मुलेशन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्री फॉर्मुलेशन, प्री मतलब पहले, फॉर्मुलेशन से पहले हम क्या-क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था। उस फ्लो चार्ट में आपको सारी चीज़ें कवर अप की थी। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ थी वो थी, हमारे पास क्या हुआ था, एपीआई आया था। हमारे पास देखो, जब हमने एपीआई रिसीव कर लिया तो एपीआई की सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री फॉर्मुलेशन करते हैं। अपना जो एपीआई है, एपीआई को टेस्टिंग के लिए हम एडीएल डिपार्टमेंट में देते हैं, अगर आपकी कंपनी में एडीएल डिपार्टमेंट अवेलेबल है तो। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, जो हम अपनी टेस्टिंग करवाते हैं, वो हम बाहर भी करवा सकते हैं, बाहर लैब्स वगैरह में हम टेस्टिंग करवाते हैं। तो देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ प्री फॉर्मुलेशन की, तो प्री फॉर्मुलेशन आपके पास कोई भी एपीआई आया, कोई ड्रग्स आई, तो उस ड्रग्स की क्या करेंगे हम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, फिर हम एक्सिपिएंट्स के साथ भी चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे एपीआई से रिलेटेड है, हमारे एक्सिपिएंट से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करके हमें उसको क्या बनाना है, एक अच्छी फाइल बनानी है, एक अच्छा हमें डोज़ियर तैयार करना है, डोज़ियर फाइल तैयार करनी है, ताकि अगर आप डीसीजीआई के लिए वर्क कर रहे हो या आप एक्सपोर्ट के लिए वर्क कर रहे हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री फॉर्मुलेशन से। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन रैशनल डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ अ ड्रग सब्सटेंसेस। Investigation of physical and chemical properties of drug substance alone and when combined with excipient। क्या करोगे? नहीं तो आप सिंगल डोजेस फॉर्म लोगे, सिंगल डोजेस फॉर्म लाइक योर एपीआई, मतलब एपीआई लोगे, डोजेस फॉर्म नहीं, सॉरी, ड्रग सब्सटेंस बोलना था मैंने, कोई सिंगल ड्रग सब्सटेंस लोगे, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करवाओगे, और उसके साथ साथ जो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, एक्सिपिएंट्स के साथ हम एक्सिपिएंट्स प्लस एपीआई, उसकी भी हम टेस्टिंग करवाते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम चेक करवाते हैं। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है हमारा प्री फॉर्मुलेशन का, वो क्या है? तो देखिए, प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग इज टू जनरेट इंफॉर्मेशन। प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग क्या करेगी, इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेटर। जो हम फॉर्मुलेटर हैं, हम फॉर्मुलेटर के लिए फिर इजी हो जाता है। तो क्या करते हैं, हम जनरेट करेंगे इंफॉर्मेशन जो यूजफुल है formulator के लिए in developing stable and bioavailable dosage form which can be mass produced. This early data collection may include such information as, जैसे हम उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करवाते हैं, क्रॉस पार्टिकल साइज चेक करवाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट चेक करवाएंगे, आईआर एनालिसिस करवाते हैं, टीएलसी प्योरिटी चेक करवाते हैं। हम प्री फॉर्मुलेशन क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो डोसेज फॉर्म है वो कितनी स्टेबल है, वो कितनी स्टेबल है, कितनी स्टेबल वो नहीं है। देखिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रही थी कि ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हैं प्री फॉर्मुलेशन के। तो उसमें क्या है, टू एस्टैब्लिश द फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स ऑफ अ न्यू ड्रग एंटिटी, determine its kinetic and stability, to establish its compatibility with common excipients। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हम एक्सिपिएंट्स के साथ एपीआई प्लस एक्सिपिएंट की टेस्टिंग के लिए देते हैं कि हमारा ये एक्सिपिएंट हमारे इस ड्रग के साथ compatible है कि नहीं है। वो मैं एक बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगी, ड्रग एक्सिपिएंट compatibility, उसमें आपको ये सारी चीजें कवर कर दूंगी।
and to provide insights into how drug products should be processed and stored to ensure their quality. एंड मेजर एरिया क्या क्या रहते हैं प्री फॉर्मुलेशन रिसर्च के, तो उसमें देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस हम करवाते हैं, तो ऑर्गेनो सॉरी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स में बल्क कैरेक्टर्स आएंगे जिसमें बहुत सारे आएंगे। आपका जो एपीआई है वो क्रिस्टल फॉर्म में है, एमॉर्फस फॉर्म में है, वो सारे देखते हैं। क्रिस्टलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं हम, हाइग्रोस्कोपिसिटी देखते हैं, फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन देखते हैं, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज भी हम प्री फॉर्मुलेशन में चेक करते हैं। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में क्या करते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट देखते हैं, पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल देखते हैं, कॉमन आयन अफेक्ट देखते हैं, थर्मल अफेक्ट्स देखते हैं, सॉल्युबलाइजेशन, पार्टिकल कोफिशिएंट, डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं प्री फॉर्मुलेशन। मैं एक फ्लो चार्ट बाद में वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक फ्लो चार्ट अपनी वीडियो में लगा दूंगी, उसको देख के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि है स्टेप्स इन प्री फॉर्मुलेशन प्रोसेस फार्मास्यूटिकल रिसर्च, तो देखिए अगर मैं प्री फॉर्मुलेशन में कुछ स्टेप्स बताती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले आती है स्टेबिलिटी। हम प्री फॉर्मुलेशन करवाते हैं क्यों, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती है कि हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी, ये ड्रग कितनी स्टेबल है कितनी स्टेबल नहीं है। तो देखिए उसमें हम क्या देखते हैं कि स्टेबिलिटी अगर सॉलिड और सॉल्यूशन की करवानी है तो देखिए क्या होगा, सॉलिड में टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें आएंगी। एंड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, पीएच, लाइट, ये सारी चीजें हमें देखनी है। नेक्स्ट आगे सॉलिड स्टेट कॉम्पेटिबिलिटी, उसमें हम टीएलसी एनालिसिस करवाएंगे या डीआरएस एनालिसिस करवाएंगे, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हो गया एंड वेट हो गया ड्रग का। जैसे मान लो सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट है, तो सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है और सिंगल सीटाग्लिप्टिन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारी ड्रग का। तो देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका उसका वेट देखेंगे, फिर हम कलर देखेंगे कि कौन सा कलर है, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, कलर कौन सा कलर है, फिर ओडर देखेंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, पार्टिकल साइज, शेप एंड क्रिस्टलिनिटी की कौन मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन क्रिस्टल है कि एमोर्फस है, ये सारी चीजें हैं। हाइग्रोस्कोपिसिटी देखेंगे, फिर थर्मल एनालिसिस प्रोफाइल करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे कि ये यूवी के थ्रू करेंगे, आईआर के थ्रू करेंगे, एचपीएलसी के थ्रू करेंगे, ये सारी चीजें। फिर देखिए उसमें सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी में हम ये देखेंगे कि वाटर सॉल्युबल है या अदर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ये पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर सॉल्ट फॉर्म देखेंगे, को सॉल्वेंट देखेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन देखेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी इसकी प्रो ड्रग वगैरह बहुत सारे ऐसे हम सारी चीजें उसमें चेक करते हैं। फिर देखेंगे अफेक्ट ऑफ पीएच ऑन यूवी स्पेक्ट्रा, जिसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट आएगा, वोलेटिलिटी आएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, सॉल्वेंट फॉर्मेशन आएगी। ये जो सारी चीजें थी मैंने आपको बताई, फिजिको केमिकल जो प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं ड्रग की, उसमें आती हैं ये सारी चीजें। फिर आएगी आपकी फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आती है बल्क टीडी, जो फ्लो प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। तो उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिको केमिकल में आपने क्या देखा, सारी मेल्टिंग पॉइंट, कलर, आपका जो ड्रग है वो क्रिस्टल है, अमोर्फस फॉर्म है, सॉल्युबिलिटी देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिसिटी, कलर, ऑर्डर एंड और सारी चीजें, ये सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें आएगी आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज, लाइक दैट वर्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी आपकी, फोटो माइक्रोग्राफ हो गया, कि सारी चीजें आती हैं उसमें। फिर इन विट्रो एबिलिटी प्रॉपर्टीज में क्या आती है, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग क्रिस्टल का, डिसोल्यूशन ऑफ प्योर ड्रग पैलेट्स का, डिसोल्यूशन एनालिसिस ऑफ प्योर ड्रग्स होगी, रेटर इवर्टेड कट टेक्निक्स वगैरह, ये सारी आपकी आती है इन विट्रो एबिलिटी में, प्री फॉर्मुलेशन में आती है।
एंड अदर स्टडीज में जैसे हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो गई, फिर अफेक्ट ऑफ कंपेटिबल एक्सिपिएंट्स ऑन डिसोल्यूशन, काइनेटिक स्टडीज ऑफ सॉल्यूशन डिग्रेडेशन, यूज ऑफ रेडियो लेबल्ड ड्रग, तो बहुत सारी ऐसे हम प्री फॉर्मुलेशन में टेस्टिंग करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेप्स इन प्री फॉर्मुलेशन प्रोसेस फार्मास्यूटिकल रिसर्च में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में सॉलिड और सॉल्यूशन में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। सॉलिड स्टेट कॉम्पैटिबिलिटी में टीएलसी एनालिसिस करवाते हैं, डीआरएस एनालिसिस करवाते हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये मैंने सारा आपको सब कुछ समझा लिया। एंड सॉल्युबिलिटी में ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये देख सकते हैं। फिर आफ्टर दैट हम अफेक्ट की बात करेंगे, तो अफेक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, अफेक्ट ऑफ पीएच ऑन यूवी स्पेक्ट्रा। फिर फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी सारी फ्लो प्रॉपर्टीज़, इन विट्रो एबिलिटी प्रॉपर्टीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये मैंने फ्लो चार्ट आपको बता दिया, आप देख सकते हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स में बल्क कैरेक्टराइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था प्री फॉर्मुलेशन के ऊपर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।